आज की चर्चा में आपका स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले लगभग 27 जून को साहब का एक ब्लॉग आया था, यानी जनाब ने एक ब्लॉग अपलोड किया था, और जो काफ़ी दिनों बाद था और जो डिलीवरी के बाद का सबसे फर्स्ट ब्लॉग था। उसको दोबारा देखा तो बहुत सारे सवाल मन में खड़े हो गए। तो उन्हीं सवालों को आज लेके हम आपके पास आए, ये पॉडकास्ट लेकर। प्लीज़ इसको पूरा का पूरा सुनिएगा, क्योंकि इसमें कई अहम सवाल हैं और कई अहम सवालों के आपको जवाब मिलेंगे। और सारा वाकया कैसे कैसे हुआ, क्या ख़ास बात थी और इसके पीछे क्या क्या हुआ था, पीछे की कहानी क्या है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें पता चलेंगी। तो प्लीज़ इसको एंड तक जो है सुनिएगा। तो अचानक सबसे पहले तो डिलीवरी की न्यूज़ आती है, यानी कि पहले से जो टाइमिंग जो था वो टाइमिंग अब नहीं था, और ये कहा गया कि ये प्री मैच्योर है, और अचानक ही एक न्यूज़ आ जाती है कि बेबी डिलीवर किया है। पहले एक पोस्ट आती है, उसके बाद में उनके जो सहकर्मी हैं उनकी तरफ से भी कुछ क्लिपिंग्स आती हैं जो वो मुबारकबाद देते हुए दिखाई देते हैं और बताते हुए दिखाई देते हैं कि हाँ, उनके बेबी बॉय आया है। और उसके बाद में सोशल मीडिया पर तो फेक और जो पुरानी वीडियो की भरमार लग जाती है, जो ये दिखाती हैं कि हाँ बेबी आ गया। कोई उसकी फ़ोटो दिखा रहा है, कोई क्लिपिंग दिखा रहा है, हॉस्पिटल की क्लिपिंग दिखा रहा है। तो सब फेक चलती शुरू हो जाती है। चलिए उसकी हम बात नहीं करते, वो जो फेक हैं तो फेक हैं ही। हम तो ये कहना चाहते हैं कि जब जितने भी क्वेश्चंस उठे हुए थे इससे लेकर, क्योंकि कुछ फ़ोटो भी रिवील हुए थे, क्योंकि ये ब्लॉग तो जो आया वो 27 तारीख को आया, और जबकि ये जो घटना थी वो 21 तारीख की थी। तो इस तरह से इस बीच में कुछ फ़ोटो भी फ्लैश हुए इधर से उधर, जो कि हॉस्पिटल के थे। तो उसके साथ में बहुत सारे लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। तो एक एक सवाल को नोट करके पूरी की पूरी स्क्रिप्ट जो है अब तैयार किया गया, और उसके बाद में उसको एडिट करना, उसको दोबारा से रीटेक देखना और ये सब देखना। उसके बाद में ये व्लॉग अपलोड हुआ। तो देखते हैं इस व्लॉग में कहाँ कहाँ क्या क्या किस तरह से दिखाया गया। पहले एक हॉस्पिटल दिखाया गया, जो एक बड़ा हॉस्पिटल था जिसमें पहले से NICU था, लेकिन शायद वहाँ जो काम करना चाहिए था वो शायद पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए वो जो चेंज कर दिया गया और दूसरे हॉस्पिटल की तरफ मूव किया गया। अब देखिए, आपस की बातें भी मैच नहीं होती। जो डब्बा जी हैं वो ये कहते हैं कि हम सोने के लिए लेट गए थे, और तभी भाई का फ़ोन आता है और भाई कहते हैं कि भाभी को कुछ प्रॉब्लम है और हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, और वो निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जो हॉस्पिटल दिखाया जाता है तो वहाँ पर वो सामने दिखाई दे जाती हैं। दोनों के कमेंट्स बिल्कुल अलग अलग हैं। हॉस्पिटल का गेट दिखाते हैं, लेकिन वहाँ बिल्कुल ही उनके अलावा कोई नहीं दिखाई देता, और गेट कीपर के अलावा, जबकि ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। पीपी का जो व्हील चेयर पर बैठी हुई हैं, और फिर कैमरा जो है घूमता है, और कार के पीछे से भागते हुए अंदाज में जो है जनाब आते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कि वो शॉट दे रहे हो। आप ध्यान से देखिएगा। इसके बाद में आगे जो है वो ओटी का बाहर दिखाया जाता है, और उस पर लेकर बेड बेड पर लिटाकर उनको ओटी के अंदर ले जाया जाता है। और उसके बाद में फिर दिखाया जाता है कि बच्चे की हल्की सी रोने की आवाज़ है, और बेबिका जी बड़े हंसते हुए अंदाज में कह रही है, मैंने कहा था ना। बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है जिसमें इस तरीके से किया जाता है कि एनेस्थीसिया ऐसे दिया जाता है कि ऑपरेशन टेबल के ऊपर भी पेशेंट जो है आराम से बात कर पाता है। जो विदेशों के या ऐसे व्लॉग दिखाए जाते हैं जिनमें कि वो बात करते हैं, तो वो ऐसे होते हैं कि वो जो नॉर्मल डिलीवरी के होते हैं। अब नॉर्मल डिलीवरी में तो एनेस्थीसिया दिया नहीं जाता, तो वहाँ पर जो मोमेंट्स होते हैं वो सारे कैप्चर किए जाते हैं, उनसे बातचीत भी दिखाई जाती है, और ये सब दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पर तो एनेस्थीसिया वाला मामला था, क्योंकि ये तो बेसिकली ऑपरेशन था पूरी तरीके से। और इसके बाद में तो जो टोपी है ना, उस टोपी में से कबूतर निकल आता है। आप समझ रहे होंगे, जादूगर जो है अपना जादू दिखा देता है, और इसी बीच में सारा कमाल हो जाता है। अब सब कुछ बाकी का कट करके सीधा सीधा रूम दिखाया जाता है, बेड दिखाया जाता है, IV ड्रिप भी दिखाई जाती है, मेडिकल इक्विपमेंट भी दिखाई देते हैं। यानी कि अब जितनी जितनी लोगों ने जो जो बातें बोली थी, कैंडुला भी दिखाई देता है हाथ में, वो सारी की सारी नोट डाउन थी, और वो सारी चीज़ें एक साथ जो है वहाँ पर देखने को मिलती। डिलीवरी के ठीक 3 घंटे बाद जो घड़ी वहाँ पर लगी हुई है वो 8:50 का टाइम दिखाती है, और आराम से एक एक बातें वहाँ की जाती हैं। बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता कि वहाँ पर कोई भी एनेस्थीसिया का या किसी तरीके का ऑपरेशन का असर है। जिस हॉस्पिटल में शूट करना मना होता है,
तो वहाँ ये वाला कैमरा 8:50 पे शुरू होता है और हर 5-10 मिनट बाद में एक एक करके सारे लोग बारी बारी से मिलने आते हैं और सबको अटेंड किया जाता है, सबकी बातों का जवाब दिया जाता है। सब पूछते हैं कैसे हैं और उसका पूरा हर एक किसी की बात का जवाब दिया जाता है। और लगातार वहाँ पे कैमरा भी चल रहा होता है, शूट भी चल रहा होता है, लोग आ जा रहे होते हैं। एक टाइम तो ऐसा भी होता है कि रूम के अंदर 6-7 लोग होते हैं। और देखिए, जिस जगह पर ऑपरेशन का पेशेंट होता है उस जगह पर ज़्यादा बाहर के लोगों का आना एक इन्फेक्शन फैलाने का एक तरीका माना जाता है। तो इसलिए इतने ज़्यादा लोगों को इकट्ठा भी नहीं होने दिया जाता है। लेकिन चलिए, ये तो सेलिब्रिटी हैं तो वहाँ पे रहेंगे, सब लोग आएंगे, सब लोग मिलने आएंगे, नहीं आएंगे तो फिर हम जैसे लोग कहने लगेंगे भाई मिलने क्यों नहीं आए। तो ये तो सब चलेगा। इसके बाद में आती हैं अम्मी, और वो आती हैं और आकर अपना वो सब जलवा दिखाती हैं। उसके बाद में जनाब आते हैं। जनाब जो मोबाइल में फ़ोटो दिखाते हैं, वहाँ बिल्कुल डिस्कशन हो जाता है और बिल्कुल सेम टू सेम जो कॉपी मिला ली जाती है कि ये किसकी कॉपी है। लेकिन एक बार भी ये फ़ोटो में ये देखकर कि उसको बच्चे को आईवी ड्रिप लगी हुई होगी और साथ में ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ होगा, ये सब देखकर नॉर्मली घर के लोग, ख़ास तौर से जो दादी और ये सब होते हैं, ये तो बहुत विचलित हो जाते हैं और बहुत इनको लगता है कि भाई इतना सा बच्चा, कितना दर्द हो रहा होगा, अरे रे देखो कैसे है, देखो कैसा है बच्चा। लेकिन ऐसी एक भी चीज़ किसी की तरफ से भी इस फोटो के साथ में दिखाई नहीं देती है। ऐसा लगता है ये सब चीज़ें बस एक्सेप्ट कर ली गई हैं, नॉर्मल हैं, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। और ना ये प्री मैच्योर है, ना इसको कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसको वहाँ पर रखा गया है। तो कुल मिला के दादी की पोते के लिए कुछ भी इमोशंस दिखाई नहीं देते जो कि होने चाहिए थे जब उसको वो दर्द में या किसी प्रॉब्लम में देखकर नॉर्मली होते हैं। ठीक है, खुशी तो होती है, लेकिन इस तरह की बातों पर तो देखकर नॉर्मली जो घर के लोग होते हैं, बुजुर्ग वगैरह जो होते हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा ये फील होता है कि भाई ये ऐसा ऐसा हो गया या इस तरह का एक कंडीशन में है। और ना ही ये बात की जाती है कि प्री मैच्योर है तो बच्चे का वज़न क्या है और वो कमज़ोर है या नहीं है, कुछ भी ऐसी बात नहीं होती। बिल्कुल इम्प्रेशन सारे सारे ऐसे होते हैं कि बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल है। और अब आता है वो ख़ास मौका जिसके बारे में बात करनी है। 11:40 पे विहान जी आते हैं, आप समझ गए होंगे मैंने नाम थोड़ा चेंज किया है, और पूछते हैं कि बच्चा कहाँ है। और उस टाइम पर घड़ी जो लगी हुई है वो एनालॉग लगी हुई है। सुबह से जितनी टाइम दिखाए जा रहे हैं, यानी कि हम देख रहे हैं, वो सारे के सारे एनालॉग घड़ी में। एनालॉग यानी कि जिसमें सुइयाँ होती हैं और जिसका टाइम दूर से भी आराम से देखा जा सकता है। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद में जहाँ चाय पी जाती है और चाय पीने के बाद में सीधा चाय का कप रखा जाता है, उसके बाद में जो शॉट दिखाया है और वही व्यक्ति दिखाए हैं सब कमरे के अंदर, इसका मतलब बहुत ज़्यादा लंबे समय नहीं हुआ होगा। अचानक ही अगले शॉट में घड़ी चेंज हो जाती है और वो डिजिटल वॉच आ जाती है। क्यों भाई, उस घड़ी में क्या खराबी थी? उसने क्या किया था? सुबह से तो वो बिल्कुल सही टाइम दिखा रही थी, लगातार जो भी आ रहा था जा रहा था कि कब आ रहा है, कौन कौन आया है। तो ये क्या है, मतलब ये हॉस्पिटल है या नौटंकी है ये? और उस चाय के वक्त में अगर आप ध्यान से देखें, ये जो घड़ी है, जो डिजिटल वॉच है, उसके अंदर जो टाइम दिखाया जाता है वो 16:51, यानी कि शाम के 4:51। और देखिए, लगभग ऑपरेशन को 10 से 12 घंटे हुए हैं और इसके लिए ऑपरेशन के बाद का जो पेशेंट है उसको सेमी लिक्विड खाना खिलाया जाता है। यानी उसमें दाल है, दो कुछ कुछ सब्जियां सी दिखाई दे रही हैं, साथ में खिचड़ी सी दिखाई दे रही है, वो खिलाया जाता है। जबकि 24 घंटे तक तो लिक्विड डाइट पे रखा जाता है। यानी कि पहले पानी देखा जाता है, जब पानी में से कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो उसके बाद में क्या होता है कि चाय दी जाती है और पहला दिन इसी तरह टेस्ट किया जाता है कि ये ठीक है कि नहीं है। उसके बाद में अगले दिन से कुछ डाइट के लिए बोला जाता है कि हल्का फुल्का अब आप खा सकते हैं, और देखना होता है कि डाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, डाइजेशन के लिए सारे फंक्शन काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तारीफ़ करनी पड़ेगी ये तो हॉस्पिटल की कि वो पहले दिन ही जो है पेशेंट को, वो भी ऑपरेशन वाले पेशेंट को, लिक्विड डाइट के साथ साथ सेमी लिक्विड डाइट भी दे देता है। भाई उनका ख्याल रखना चाहिए ना, उनको भी थोड़ा सा नमक वगैरह, टेस्ट वगैरह ये सही चाहिए। तो हॉस्पिटल अच्छा है, चलिए वो पेशेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। और भी ज़्यादा नोट करिए, ये देखिए
कि यहाँ क्या खिलाया जा रहा है। यहाँ खिलाई जा रही है दही। दही जो ठंडी होती है, खट्टी होती है, और ये दही जो है पेशेंट को पहले दिन ही खिलाना, वही वाकई में ही तो हॉस्पिटल जो है तारीफ़ के काबिल है। चलिए कुछ और बात बताते हैं। बेटा और बहू रात में निकले हैं हॉस्पिटल के लिए, और 12 बजे के आसपास वो अम्मी जी आती हैं, लेकिन खाना वाना नहीं लेके आती। शाम तक खाना नहीं आता है, तो वो जो अकरम है वो घर से खाना लेकर आता है। ये किस घरों में देखा है कि जो घर के जो बड़े लोग हैं वो जब हॉस्पिटल जाते हैं तो खाने पीने का या क्या क्या चीज़ वहाँ हॉस्पिटल के लिए चाहिए, कौन कौन सी चीज़ वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, वो सब लेके जाएं। चाहे वो ग्लास वगैरह हो या कुछ भी यूटेंसिल्स हों या कोई और ज़रूरत के कपड़े या ये सब चीज़ हो, तब जाके कहीं हॉस्पिटल पहुंचा जाता है। चाहे कितनी भी जल्दी में हो, पर आप ज़रूरती चीज़ों को तो लेके जाएंगे। सेकेंड डे होता है, यूरिन पाइप निकाल दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। नॉर्मली ऐसा ही होता है कि सेकेंड डे रिमूवल हो जाता है, लेकिन सरप्राइजिंग यहाँ पर तो कैंडुला जो है वो भी रिमूव कर दिया गया। जबकि ऑपरेशन के बाद में तो कितने सारे एंटीबायोटिक देने होते हैं, और एंटीबायोटिक देने के लिए वेन में देने के लिए वो कैंडुला लगाया जाता है। नॉर्मली अगर जो है हाथ में अगर दर्द हो जाता है या फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको वहाँ से रिमूव करके स्वेलिंग वगैरह की कंडीशन में दूसरी जगह यानी कि दूसरे हाथ में लगा दिया जाता है। पर कैंडुला नॉर्मली डॉक्टर्स जब तक रखते हैं जब तक कि हॉस्पिटलाइजेशन रहता है, क्योंकि जितनी भी जो इंजेक्शन्स वगैरह हैं फिर वो इजीली उसके साथ में दिए जा सकते हैं। भाई क्यों ना हो, जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स ने भी बोल दिया था कि भाई वो तो बहुत स्ट्रांग वूमेन है, और ऐसी सुपर वूमेन को तो क्या बात करें। लोग सब जो देख कर हैरान है, सभी कह रहे हैं सुपर वूमेन है। कुछ लोगों को तो शायद अभी होश आया है इतने दिनों बाद में। इसके बाद में बच्चे की कंडीशन को बयान किया जाता है कि बच्चे की कंडीशन क्या है, और बस ये कहा जाता है कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई क्रिटिकल कंडीशन नहीं है, बस थोड़ा सा है, और वो इंशाल्लाह ज़रूर वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। हम भी कहते हैं इंशाल्लाह वो बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक होकर घर में आए। लेकिन यहाँ पर कुछ भी ड्राइव नहीं किया जाता है कि प्रॉब्लम है क्या। भाई नॉर्मली आप बात करते हैं तो आप बताते तो हैं ना उसको, ये प्रॉब्लम बताइए, डॉक्टर ने वो प्रॉब्लम बताइए, लेकिन कहीं पर भी कुछ भी दिखाया जाता है ना बताया जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि जब वो पीपिका जी होती हैं तो वो पीछे से बोल कर कुछ ना कुछ जो है करेक्ट करती रहती हैं, और ये साहब जो हैं ये तो अपने आवेश में बोलते चले जाते हैं, उसका ध्यान नहीं रखते। आपने देखा होगा डेट वेट भी करेक्ट करी गई थी ऐसे ही पीछे से बोल कर, तो इसीलिए तो लोग इनको मैन चाइल्ड कहते हैं। चलिए पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो हमने अपने तरीके से बता दिया कि क्या क्या पॉइंट थे, और बच्चा कहाँ है ये भी अपने आप में बहुत बड़ा पॉइंट है। कहने की बात तो ये भी है, जो कुछ कह रहे हैं कि वो जो है जो एक कमरा खाली किया गया था सब अगर वो वहाँ पहुँच चुका है, लेकिन ये इसका कोई प्रूफ नहीं है, तो इसलिए कहना मुश्किल है कि वो ये बात सही है या गलत है। ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए, और अपने रिश्तों का ख्याल कीजिए, क्योंकि ये रिश्ते कुंजी हैं जीवन की, ये आगे ले चलते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।